हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के ये जो है लेक्चर नंबर हमारा 2 होने वाला है, वास्तविक संख्या क्लास 10th का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जा करके वहाँ से अवश्य देखिएगा। ठीक है, आज जो है हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है उसके परिचय के बारे में बात कर लिया था, उदाहरण के पूरे प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज के प्रश्न के साथ। ठीक है, तो आपको बतला दें कि ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा है जी, 1 है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हम बार बार यही बोल रहे हैं कि आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा जी। चलिए, आज हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं उसको देखते हैं ध्यान से जी। आपके सामने प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जो कि कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो अब देखिए पहला प्रश्न आपका जो है कह रहा है क्या, देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बस गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हल में हम लोग क्या करेंगे जी, 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए इसको 2 से काटेंगे तो 70 दूना 140 होता है, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 35 दूना 70 होता है, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 7 मर्द में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखने का मतलब है कि यहाँ पे लिखिए 140 बराबर लिख दीजिए, 2 आया है, 5 आया है, और जो है आपका 7 आया। तो 2 कितना बार आया है, 2 बार। बस यही आपको जो बोल रहा था क्या करना है जी, लिख देना है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का दूसरा पार्ट आपको दिया हुआ है। ये आपको कह रहा है कि इसको भी आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पे 156 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 से 14 और 8 दूने 16, यानी 78 दूना 156 होता है। 78 दूना 156 होता है, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 और 9 दूना 39 दूना 78 होता है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग करेंगे 3 से, तो 13 तिया 39 होता है। अब इसको 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 13, 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। बस यही इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। इसका भी आंसर आपका हो गया, दूसरे पार्ट का भी हो गया। अब देखिए तीसरा, इसके तीसरा पार्ट के लिए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है इसको भी क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब 3825 इसमें भाग किससे लगेगा जी, तो इसमें सबसे पहले 5 2 7 3 10 8 18 3 से लगेगा। देखिए 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। ठीक है, 1275 हो जाएगा। कैसे किया हमने, आप बाहर जो है साइड में भाग दे करके भी आप देख सकते हैं। 3 एकम 3 हमने कहा, उसके बाद 3 दूनी 6, 2 आया, 2 से 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पे 3 पचे 15। वो हमने कैसे किया, वो आपने अंदर किया है, और आप जो है बाहर साइड में करके आप देख सकते हैं, उतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब ये कटेगा 5 से, 5 एकम सॉरी 5 अट्ठे 40, 50 25। अब देखिए ये भी फिर से 5 से कटेगा, तो 17 पचे 85 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिएगा लिखेंगे इसको ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा 3825 बराबर हो जाएगा, 3 आया है, 5 आया है, गुने 17 आया है। 3 कितना बार आया है, 2 बार, 5 भी 2 बार। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। इसी का जो है चौथा पार्ट दिया है 5005। अब देखिएगा 5005 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
5005 आपका दिया हुआ है 5005। सबसे पहले तो ये बात जानिए कि ये कुछ से नहीं कट रहा है, नहीं 2 से 3 से कुछ से नहीं कट रहा है, तो ये 5 से कट रहा है। 5 से कटेगा 5 एकम 5001, यानी कि 5005 को अगर 5 से करते हैं तो 1001 मर्त में कट जाएगा। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये संख्या अब किसी से कटेगा नहीं, अभी ये संख्या किसी से कटेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये संख्या कटेगा। अब देखिए अगर 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7 तीन उबरेगा, 7 चौका 28, 2 7 तिरका 21। सब देखिए इसको 7 से काटते हैं, 7 से आप बगल में साइड में काट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट करते हैं 7 एकम 7, यहाँ से उबरेगा 3 जाएगा उधर 30 बनाएगा, 7 चौके 28 और यहाँ पे 7 तिरका 21, 143 हो गया। अब देखिए अब ये कटेगा 11 से, 11 से काटिएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 43, 11 एकम 11, 11 तिया 43, ऐसे ही कटेगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 5 से काट रहे हैं तो 5 से इसमें भाग दे रहा है, जितना आ रहा है भागफल वही यहाँ पे लिख रहा है। यहाँ से 7 से जितना इसमें भाग दे रहा है, जितना भागफल आ रहा है इतना यहाँ पे लिख रहा है नीचे। फिर 11 से भाग दे रहा है, जितना मर्द में कट रहा है यानी कि भागफल जितना आ रहा है उतना नीचे लिख रहा है। अब देखिए इसका लिखेंगे 5000, 5 बराबर हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। सॉरी 5 को प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है कि इतना संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 7 4 2 9। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। क्या डिफिकल्ट होने वाला है, देखिएगा। ये अब नहीं तो 2 से कट रहा है, नहीं 3 से कट रहा है, नहीं 4 से कट रहा है, नहीं सॉरी 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है, 17 से कट के देखते हैं। 17 से एक बार काट के देखते हैं कैसे काटते हैं हम। 19 से कटेगा, 19 से ही पहले काट के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पेज लेते हैं, तो 74 कितना था जी, 74। हम भी आपको एक बार, अब हमको भी करना पड़ रहा है तो आपको दिखा रहे हैं। 74 29 है, ठीक है, कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए 19 से हम वहाँ पे भी कर सकते हैं नॉर्मल, लेकिन अभी आप समझिए कि समझा भी रहे हैं और हम खुद भी देख रहे हैं, ये बात नहीं है कि हाँ नहीं है। अब देखिए 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौका 76 ज्यादा हो जाता है, 19 तिया 57, 7 आ गया यहाँ पे, 7 7 14, 1 17 आ गया, 2 19 नवा 171, कट गया 1 आया, 9 आ गया, 19 से कम 19 आ गया। अब देखिए कितना यार काट दिया जाए पहले, 19 कट गया। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, 391, 391 कितने से काटे, 19 से। अब काटते हैं इसको किससे जी, 23 से। अब 391 को 23 से काटते हैं, 391 को 23 से काटते हैं, 23 एकम 23, यहाँ पे क्या आ जाएगा 611, 23 से ना काट रहे थे जी, 23 से 25 चौका 100, 25 छक्के। देखिए 7 मर्द में करते हैं, 7 तिरका 21, एक हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16, 161, यानी कि 17 मर्द में कटा। तो यहाँ पे आएंगे तो क्या लिखेंगे, 17 मर्द में कटा है, किससे 23 से कटा है, ये जो है 17 मर्द में, ठीक है। क्योंकि हमको जो है बार बार हम पढ़ा रहे हैं तो हमको प्रैक्टिस है कि कौन संख्या कितना से कटेगा, ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं उससे। आपको नहीं आ रहा है तो पहले 15 से कीजिए, 17 से कीजिए। देखिए यहाँ पे हम पहले 17 से भी कर सकते थे, पहले 17 से भी कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि हम 19 से कर दिए, 19 से कर दिए तो वो यहाँ पे नीचे लास्ट में जो आया 17 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 74 29 बराबर हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया, एक जो है क्वेश्चन जो एक है वो आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, आगे सुनिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पे। कह रहा है पूर्णांक निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है
ये बतलाना है। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है ना। तो देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 26 का कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड, 91 का कर देते हैं। अब देखिए 2 से करेंगे 13 और यहाँ पे 7 से करेंगे 13 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका 91 बराबर क्या हो जाएगा, 91 बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा 91 बराबर आपका हो जाएगा 7 गुने 13 और यहाँ पे 26 बराबर हो जाएगा 2 गुने 13। अब जब HCF की बात होगी तो दोनों में कॉमन क्या है जी, 13 है, तो 13 हो जाएगा। और LCM की बात होगी जो कॉमन है, तो कॉमन तो 13 है, गुने जो नहीं भी है वो 7, 2 और 7 है, 2 गुने 7। अब देखिए 7 दूनी 14, 14 गुने 13 कीजिए, यहाँ पे 14 गुने 13 कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 14 गुना 13 नहीं कीजिए, 14 तिया 14 28, 14 तिया 42 और यहाँ पे 140 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 182 आ जाएगा आपका, गुना कीजिएगा तब वो 13 चौके 52, 5 और 13 5 18, ठीक है, आ गया ना 182। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 182, 182, 182 हो गया। HCF निकालिए, LCM निकालिए। अब कह रहा है इसकी सत्यता की जांच कीजिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हम लोग करेंगे जांच, जांच, जांच। जांच में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM, ठीक है। अब दो संख्या क्या है, यहाँ पे है 26 गुने 91 है और यहाँ पे दूसरा क्या है, HCF में आपका जो है 13 और जो है 13 और गुने 182 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 13 182 दोनों हमको चाहिए क्या, दोनों बराबर होनी चाहिए थी, क्योंकि वो हम जांच कर रहे हैं। अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कर ले, यहाँ पे 91 और 26 का कर लेते हैं, तो यहाँ पे 91 ना होगा तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5 5 और 9 छक्के 54 हासिल 5, 9 दूना 18, 5 23। अब देखिए यहाँ पे आ गया 6 6 3 2 200 23 66। यहाँ पे देखिएगा सही हम किए हैं, यहाँ पे 9 चौका 9 छक्के 54 5 और 9 दूना 18 5 23, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने कर लिया इस साइड का, यहाँ पे 23 66 आया है, 23 23 66 आ गया एक तरफ का। दूसरी तरफ का देखते हैं 182, सॉरी यहाँ पे 100 कितना से 182 गुने 13 करते हैं, 182 गुने 13 करते हैं, 3 दूने 6, 8 तिरका 24, 2 3 2 5, ठीक है। यहाँ पे 1 8 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 आ गया, 6 आ गया, 8 5 13 हासिल 1 1 1 2 23 66, ये भी आ गया आपका। तो यहाँ पे 23 66, 23 66, इसलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, PROVED, यानी कि हमने दोनों को दिखा दिया कि दोनों आपका जो है क्या है जी, दोनों आपका सही है, यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल प्लस में आपको जो HCF और LCM आ रहे हैं उन दोनों का गुणनफल सेम है, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न का पार्ट 2, दूसरा प्रश्न का जो है पार्ट 2, सिर्फ इसको क्या करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या से HCF और LCM निकालना है, उसके बाद HCF और LCM का गुणा करना है और पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखिएगा ध्यान से हम लोग करने वाले हैं। चलिए कह रहा है 510 का करते हैं, तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 5, 255 दूना हो जाएगा आपका 510, 5 5 10, 5 5 10 दोबारा 3 से काटते हैं, 3 8 तिरका 24, 3 पचे 15, ठीक है, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ पे 8 5 13, 5 से करेंगे, 17 पचे क्या हो जाएगा, 17 पचे 85। अब इसका करते हैं 92 का, 92 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 4 1,
सॉरी, यहाँ पे चार छः 46 दूना 92 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 23 दूना आपका 46 हो जाएगा। अब देखिए 92 बराबर हो गया 2 का घात 2 गुने 23, और यहाँ पे हो गया 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब देखिए यहाँ से हम लोग HCF निकालते हैं। HCF जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन 2 है, 2 हो गया। इसका कम घात वाला, तो कम घात कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए कम घात 1 है तो 1 हो गया। अब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में जो मिल रहा है उसका अधिक घात कितना, 2, और गुण है यहाँ पे जो नहीं मिल रहा है, 23 भी नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा, 5 भी नहीं मिल रहा, और 17 भी नहीं मिल रहा। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि समझ में आए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, गुना करके लिखना है, एलसीएम के जगह पर गुना करके लिखना है। अब देखिए गुना हम लोग करेंगे कैसे, उतना आसान बना रहे हैं गुना को। देखिएगा इसमें 2 है 3 है 5 है, तो इसमें भी देखिए 2 है, नहीं 2 3 5 17 है, तो देखिए 17 5 3 और एक हमें से 2 को घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना, वो आपका 510 बन जाएगा। 510 में से यहाँ 23 दूना 46 में गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका HCF। 510 में 46 से गुना कीजिए, अब 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आज 6 पचे 30 हो जाएगा, 400 4 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। आपका कितना आया, 0 6 4 3 2, यानी कि 23 46 0, 23 46 0 आ रहा है ना। देखिए कैसे किए हैं, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए गलती हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो है इसके जितना इसको गुना करेंगे तो 510 आएगा। तो देखिए 17 को छाट लिए, 5 को छाट लिए, 3 को छाट लिए, एगो हमें से 2 को छाट लिए, तो हमारे पास कितना हो गया, 510 हो गया। और इसमें से बचा 23 और 2 बचा, एगो 2 बचा ना, तो 23 दूना 46। अब उन्हीं दोनों का क्या कीजिए, गुना कर दिए। अब देखिए 6 6 कम 6 6 पचे 30। अब देखिए इसका उसके बाद 400 4 एकम 4 4 पचे 20। अब 0 6 4 3 2, यानी कि 23 46 आ गया, 23 46 0। अब देखिए HCF के जगह पर कितना आया जी, LCM के जगह पर आया आपका 23 46 0। अब 23 46 0 आ गया। अब देखिए अब हम लोग करेंगे जांच, क्या करेंगे जी, जांच। अब हम लोग करेंगे जांच। हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या को ए से डिनोट करते हैं, दूसरी संख्या को बी से, और HCF तो HCF हो गया, और गुने LCM, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है 510, गुने दूसरी संख्या हमारे पास कितना है, दूसरी संख्या हमारे पास 92 है। अब देखिए दूसरी संख्या हमारे पास 92 है तो 92 लिखेंगे यहाँ पे, 92 बराबर HCF आपका 2 है, LCM आपका 23 46 0 है, 23 46 0 है, 23 46 0 है ना जी, 23 46 0 है। चलिए अब एक बार हम लोग जो क्या करते हैं, 510 और 92 का गुना कर लेते हैं। तो 510 देखिए 510 92 का गुना नहीं कीजिए, आप 51 और 92 का गुना कर दीजिए। यहाँ पे 510 में एगो 0 है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 92 के 92 पूरा उतर गया, 5 दूना 10 और 9 पचे 45 और 1 46, ठीक है, 45 1 46। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 4 6 4 आ गया, 2 9 92 नु, और यहाँ पे एगो 0 बाकी था तो इसको 0 लगा दीजिए, बस हो गया 46 92। अब देखिए 46 आपका क्या आ गया, 46 92 आ गया, 46 92 आ गया। अब इसको गुना किए थे तो हमारा कितना आया जी, 46 92 0। अब देखिए इन दोनों का गुना करते हैं, 0 0 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 हासिल कुछ ना, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, 46 92। अब हम लिख सकते हैं LHS, LHS बराबर RHS, प्रूव PROVET, प्रूव्ड हो गया, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि हमने जांच में पाया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के, बस। अब देखिए इसी का जो है पार्ट 3 करने वाले हैं, पार्ट 3 इसका करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है क्या चीज, 2 का पार्ट 3 हम करने वाले हैं, जिसमें कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये ए और बी, ये एक ए है एक बी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ रहा है या नहीं, हमको बतलाना है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं जी, 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब देखिए 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12, 1 2 8 16, और 168 दूना क्या होता है जी 336। अब देखिए फिर 2 से करेंगे, 2 8 4, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 4 2, अब देखिए 2 से करेंगे 21 हो जाएगा। अब देखिए 21 में आप कितना से करेंगे, 3 से करेंगे तो 7 मिनट में कटेगा। अब 54 को काटते हैं, 54 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और 27 दूना 54। अब देखिए 3 9 27, फिर 3 3, ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 2 कितना बार, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। 336 में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 आपका 4 बार आ रहा है, देखिएगा 2 आपका 1 2 3 4 बार आ रहा है, 3 एक बार, 7 एक बार। अब देखिए इसमें 54 में आ रहा है 2 3 3 बार, 54 बराबर 2 गुने 3 का घात 3। अब देखिए यहाँ से एच सी एफ क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन 2 और 3 है, तो 2 गुने 3 होगा, लेकिन कम घात कितना है, दोनों का एक एक कम घात है, उससे ज्यादा कम कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। अब देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन, तो 2 और 3 तो कॉमन है, तो 2 का घात अधिकतम, अधिकतम घात मतलब 4, और 3 का अधिकतम घात मतलब 3, और जो नहीं मिल रहा है वो 7 है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज को हम नोटिस करेंगे, देखिए 3 को 3 और 1 को 2 मिलकर 54 बना दे रहा है, क्या चीज, 3 को 3 और 1 को 2 मिलकर के 54 बना दे रहा है, यानी कि 3 को 3वां ही और 1 में से 2 मिल करके कितना बना दे रहा है, 54 54 बना दे रहा है, ध्यान रखिएगा। और इसमें बस बच गया 3 को 2, 3 का 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जा रहा है, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे हम लिख दे 56 गुने 54, जो आएगा एलसीएम हो जाएगा, देखिएगा 56 गुने 54 करते हैं, 56 गुने 54 करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 6 चौका 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, आ 4 पचे 20 2 22, आ 5 छक्के 30 3, आ 5 25 और 3 28। अब यहाँ से आ गया 4 2 0 3, यानी कि 30 24 आ गया, 4 का 4 2 और 8 2 10 1 3, यानी कि 30 24 आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, 30 24, यह आपका एचसीएफ और एलसीएम निकल गया ना, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकल गया, यहाँ पे आपका जो है एचसीएफ आ गया, यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया। अब चलिए हम जांच करते हैं, जांच की बात करते हैं, जांच, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। पहली संख्या आपका दिया था, देखिएगा क्या दिया है, पहली संख्या दिया है 336, दूसरी 54, तो 336 गुने 54 बराबर एचसीएफ आपका कितना दिया है, तो 3 दूना 6 दिया है, 6 और 30 24, 6 6 एचसीएफ और 30 24 जो है आपका एलसीएम दिया है। अब देखिए इन दोनों का गुना, यानी कि 300 कितना जी 336 और 54 का गुणन करते हैं, गुणा करते हैं, तो देखिए 6 चौका 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2, आ 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, आ 5 छक्के 30, 5 3 15 3 18 1, और 5 3 15 1 16, यहाँ पे कितना आ गया 4 4 8 3 11 1 7 1 8 1 18 144, कितना आ गया 18 144, 18 1 डबल 4। अब इसका गुना करते हैं, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 0 0 6 एकम 6 और 6 तिरका 18। अब इसलिए हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, और ये लिखेंगे क्या चीज PROVED, यानी कि हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड वाले को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया, यानी कि हमने यह बतलाया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कीजिएगा और उसका HCF गुने LCM कीजिएगा तो दोनों बराबर आएगा, ठीक है। चलिए
आपका जो है तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि आभास गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है विधि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की तो विधि दो गो है, ठीक है, लेकिन हमको कह रहा है कि आप जो है आभास गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए 12 का आभास गुणनखंड क्या हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा और 21 का क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 से 6 के 12, फिर 2 से करेंगे 2 3, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे 3 5 15, 3 से करेंगे 3 7 21। अब देखिए 12 बराबर हो जाएगा 2 का घात 2 गुने 3 और 15 बराबर हो जाएगा आपका 3 गुने 5 और आपका जो है 21 बराबर हो जाएगा क्या चीज 3 गुने 7। अब देखिए एचसीएफ में क्या होगा, जो तीनों में हो, तो तीनों में 3 है ना, सामने सामने हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 3 है, 3 यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, इसका न्यूनतम घात तो एक ही है। अब देखिए एलसीएम में आइएगा, एलसीएम तो एलसीएम में 3 तो मिल रहा है गुने, जो नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है वो क्या है 2 का घात 2 गुने 5 गुने 7 है, ये सभी नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब 5 सते 35, 35 तिहाई कितना होता है जी 35 तिहाई 30 तिहाई 90, 5 तिहाई 15, 105 होता है। 105 में 4 से गुना कीजिएगा, 105 में 4 से गुना कीजिएगा तो 420 आएगा। क्या चीज जी 420 आएगा। एलसीएम एचसीएफ आ गया, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिया हमने, 3 गो का, 2 गो को नहीं, 3 गो का हमने 3 गो संख्या दिया था, तीनों का हमने एचसीएफ निकाल दिया और एलसीएम ही निकाल दिया। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 3 का जो है आपका प्रश्न 3 का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो कि कह रहा है आभास गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 17 है, तो 17 से 1, अब देखिए 23, 23 से कम 23, अब देखिए 29 कह रहा है, 29 एकम 29। एक चीज समझिएगा, जो भी पीछे हम लोग क्वेश्चन किए हैं ना, उसमें एक चीज था कि हम लास्ट में एक कभी नहीं लाए हैं भाई, लास्ट में एक नहीं लाए हैं। क्यों नहीं ला रहे थे, क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा था, इसीलिए हम लास्ट वाले को काट नहीं रहे थे, क्योंकि लास्ट में एक आएगा और एक में किसी संख्या से गुना कीजिएगा एक आ जाएगा, सॉरी वही संख्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन आया कि हमको यहाँ पे जो है इसका ऐसा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में एक ही चीज कॉमन रहता है, एक। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे देखिएगा तो 17 बराबर क्या हो जाएगा 17 गुने 1, और 23 बराबर क्या हो जाएगा 23 गुने 1, और 29 बराबर क्या हो जाएगा 29 गुने 1। अगर यहाँ पे एचसीएफ की बात की जाएगी नहीं एचसीएफ की, तो ये एक होगा, क्योंकि तीनों में कॉमन एक ही होता है। कोई भी आपका जो है अभाज्य संख्या हो और उसका एचसीएफ निकालिएगा तो एक ही आएगा, तो एक आ गया। और एलसीएम की जब बात की जाएगी ना एलसीएम की, तो वो सभी संख्या का गुणा आएगा, यानी कि 17 गुने 23 गुने 29, ये तीनों का गुना कर दीजिए, जितना आएगा वो आपका आंसर एलसीएम के लिए है। तो अब देखिए 17 23 29 इतना क्या करना है, तो अब देखिए यहाँ पे 17 23 29, 17 23 29, 17 23 29 कितना था जी 17 23 29, तो 23 में 17 से कर लेते हैं एक बार और उसके बाद 29 से करेंगे। अब देखिए 17 तिया 51 5 और 17 दूना 34, 5 कितना होता है 34 5 39, 39 इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर नहीं कीजिएगा तो 7 तिरिका 21 2 और 7 दूना 14 3, 7 तिरिका 21 2 और 7 दूना 14 2 16, 161 आ गया। फिर 23 को जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या 1 9 3 391 आ गया। 300 हम भी 91 ले आए थे ना। ठीक है, अब इससे 29 में कर दीजिए। 29 में कीजिएगा, देखिएगा 9 कम 9 9 9 81 8 9 तिरिका 27 3 30 5 35। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 से कीजिएगा, 2 कम 2 9 दूना 18 1 और 3 दूना 6 7। अब जोड़ते हैं 9 3 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 3 10 1 11 33 9। क्या आएगा जी 11 33 9। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया जी आंसर हो गया। अब हम लोग आपका प्रश्न नंबर 3 का जो है पार्ट 3 होने वाला है। देखिएगा क्या चीज कह रहा है कि आभास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। नहीं, तो अब देखिए इसका 8 9 25 का करते हैं। तो देखिएगा 8 का करते हैं आभास गुणनखंड 2 4
2 2 हो जाएगा। उसी तरह से 9 का करते हैं तो 3 3 हो जाएगा। फिर 25 का करते हैं तो 5 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एचसीएफ पे दिक्कत फंसेगा, तो फिर क्यों नहीं हम 2 से कर ले, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और यहाँ पे 5 एकम 5। क्यों? क्योंकि हम जान रहे थे कि 2 और 3 और 5 में कोई कॉमन चीज है या नहीं है, तो इसीलिए हम लास्ट तक किए एक आ जाए। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा एचसीएफ बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 बराबर हो जाएगा 2 का घात 3 गुने 1 और 9 बराबर हो जाएगा 3 का घात 2 गुने 1 और 25 बराबर हो जाएगा 5 का घात 2 गुने गुने 1। ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको समझ में आया, अभी हमने बतलाया कि भाई अगर कहीं पे अभाज्य संख्या दिया रहेगा ना कोई पे अभाज्य संख्या दिया रहेगा तो उसका सभी का गुणा करके एलसीएम आ जाता है और उसमें जो कॉमन चीज होता है एक ही होता है। अब ये दिक्कत आ गया कि भाई ये तो अभाज्य भी नहीं है, फिर भी इसका एचसीएफ 1 आ रहा है और एलसीएम तीनों का गुना आ रहा है। ये समझाने की इस क्वेश्चन में कोशिश है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या और भाज्य संख्या में जो देखा जाए तो एगो सम है एगो विषम है, ऐसी कुछ संख्याएं करके आ रही है, इसीलिए यहाँ पे एचसीएफ 1 आया है और तीनों का गुना करना पड़ा है, कॉमन कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एचसीएफ, एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 2 का घात 3 गुने 3 का घात 2 गुने 5 का घात 2। अब देखिए 25 वठे डायरेक्ट गुना कर दीजिए, ये तो 25 हो जाएगा, 25 में यहाँ पे 8 से कर दीजिए, 25 वठे कितना होता है 25 चौके तो 100 यानी कि 200, फिर 200 3 तिहाई 9 यानी कि यहाँ पे 1800 आपका जो है आंसर आएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया आपको। समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए भाई। अब देखिए ये आपका 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है एचसीएफ, एचसीएफ आपका ये क्वेश्चन में क्या दिया है 306 और 557, ये क्या है? तो ये कह रहा है जो एचसीएफ निकाले हैं ना ये दोनों यही संख्याएं हैं। अब देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एचसीएफ इतना इतना बराबर इतना दिया है तो एलसीएम क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे इंडिकेट करने का मतलब ये आपका दिया है बी आपका दिया है, कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में हम जानते हैं ए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एच सी एफ गुने एलसीएम के, भी सिद्ध किए पिछली क्लास में ही सिद्ध किए पिछली क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे जैसे ए और बी कहने का मतलब है यहाँ पे 306 गुने 657 हो गया। एचसीएफ तो आपको पहले ही से दिया है 9, तो यहाँ पे 9 गुने एलसीएम तो हमको निकालना है तो कुछ नहीं पता है, इसको इधर भेजेंगे तो 306 गुने 657 यानी कि 57 इधर आएगा तो 9 से भागा करेगा तो एलसीएम आएगा। अब देखिए 9 तिरका 27, यहाँ से ये कटेगा, देखिएगा कैसे कटेगा, 9 से ये कटेगा, 9 तिरका 27 और 9 चौका 36 यानी कि 34 मर्द में। अब यहाँ पे गुना करेंगे जो आएगा वो हो जाएगा, तो 34 गुने 657 657 गुने 34। अब देखिएगा क्या आएगा, 7 चौका 28 धू 4 5 20 22 हासिल दू 6 चौका 24 दू 28 3 7 21 दू आपान थे 15 दू 17 1 6 18 1 19, यहाँ पे 8 3 8 7 15 1 3 9 2 11 1 12 1 1 2 22 538, क्या चीज आया 22 538 22 22 538। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही लिख लेते हैं, देखिएगा तो यहाँ पे 22 538 बराबर एलसीएम, एलसीएम आपका कितना आया 22 538 और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम ही ज्ञात करने के लिए आपसे बोला था और सूत्र आपको ज्ञात था। चलिए जी हाँ देखिए ऐसा प्रश्न हमने पीछे बतला दिया था, सेम उसी तरह से बनेगा, कोई भी इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि, क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे n के जगह पर रहे,
के लिए 6 का घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। यानी कि 6 का घात n, n का मतलब प्राकृत संख्या, 1 रखे, 2 रखे, n के जगह पर 3 रखे, यानी कि घात कितना हो रखे, लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा ये हमको बतला दीजिए। और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आएगा वो संख्या 10 से उसमें गुना हुआ रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, 50, 60, 70, 80, 90, लास्ट में 90 आएगा ना, 90 जिसके पास भी 0 आएगा, 0, 90, चाहे डबल 0 आ सकता है, आएगा ना, तो वो वहां पे 100 के रेंज में जाया जाएगा। तो अगर लास्ट में देखा जाए तो जहां पे देखिएगा अगर इस 20 को तोड़िएगा तो 10 गुने 2 होता है, तब 20 आता है। अगर 30 को छोड़िएगा 10 गुने 3 होता है, यानी कि हमेशा देखिएगा 10 कॉमन आ रहा है। और 10 कॉमन होने का मतलब यहाँ पे 2 गुने 5 से है, यानी 2 गुने 5, अगर 2 और 5 रहता है किसी संख्या में तो वो संख्या के लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। आप घात में 5 रखिए, 1 रखिए, 0 रखिए, 5 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, यानी कि कोई भी संख्या रखिए, लेकिन घात में कुछ भी रखिएगा वो आपको 0 देगा ही देगा प्रोडक्ट में। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि 2 और 5 अनिवार्य रूप से उसके अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए ना, जो संख्या दिया है। तो अब देखिए वही बात हम समझा रहे हैं। अब देखिए हल में यदि कोई संख्या शून्य पर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसमें अनिवार्य रूप से 2 और 5 होंगे। यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से होगा, अनिवार्य रूप से होगा। अब देखिए हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिएगा 6 का घात n दिया है। अब 2 और 3 का 2 और 3 2 तिहाई 6 होता है, इसका घात n करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे 2 का घात n गुने 3 का घात n आ गया। तो चूंकि चूंकि 6 के घात n के अभाज्य गुणनखंड में में 5, यहाँ पे किसको नहीं देखा गया, 5 को नहीं देखा गया, 5 अनिवार्य रूप से नहीं है। यहाँ पे निश्चित रूप से नहीं है 5, यहाँ पे 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 2 तो दिख रहा है, इसीलिए 2 के बारे में हमने कुछ नहीं कहा, 2 है, 5 एक रहता तो 0 आता। तो अतः ये बात हम कह सकते हैं 6 का घात n का 6 का घात n 6 का घात n 6 का घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना ही लिखना है, बस हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए आपका 6 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि व्याख्या कीजिए कि क्या इतना इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। पहले तो कह रहा है खुद से कि ये भाज्य संख्या है, लेकिन कैसे है ये हमको दिखाइए ना, ये हमको दिखाइए। अब देखिए दिखाते हैं। पहला ए पार्ट में दिया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 दिया है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम 13 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 7 गुने 11 प्लस के 1, क्योंकि 13 तो हम कॉमन ले लिए, इसमें से 13 कॉमन ले लिए तो प्लस वाला 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 गुने 11 से 77 1 78। अब देखिए 78 से 78 जो है
कोई ना यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कोई ना कोई संख्या बनाएगा, वो संख्या होगी ना वो खुद से विभाज्य होगी, यानी कि जो बनेगा वो खुद से विभाज्य होगा, और एक तो हमेशा किसी संख्या को विभाजित कर ही देता है। अब देखिए, अगर जब इन दोनों से मिलकर वो संख्या बन रही है, क्या जी, इन दोनों से जब मिलकर वो संख्या बन रही तो इससे और इससे भी विभाजित होगी, होगी ना। तो ये क्या है, ये आपका भाज्य संख्या इसीलिए है। उसी तरह से तो आप कहिएगा सर आप तो यहाँ पे भी कह सकते थे कि 7 गुने 11 गुने 13 है, तो ये भी संख्या वैसे, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां प्लस में एक संख्या थी, गुना में रहती तो हम बोल देते कि ये संख्या सभी से इतना ही से कटेगी जितना से गुना करके आ रही है, इसलिए हम नहीं बोले, समझे कि नहीं। अब उसी तरह से बी पार्ट का देखिएगा, लास्ट में दोनों का कंक्लूजन लिख देंगे, लास्ट में दोनों के लिए एक चीज। अब देखिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने ए 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब देखिए यहां से अगर 5 कॉमन ले ले तो हमारे पास बचेगा 7 गुने 5, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 1। अब देखिए ये क्या होगा, 7 नहीं 2 तिहाई 6 चौका 24, 24 छक्के कितना होता है, 24 में 6 से फिर 7 से गुना कर लेंगे, 24 में 6 से फिर 7 से, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14, फिर 7 से, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 चौका 28 30 3 और 7 3 10, यानी कि 1008। अब देखिए यहाँ पे 5 गुने 1008 हो रहा है ना, 1008 होता, कितना आया था जी 1008, तो यहाँ पे 1008 होगा, क्या होगा 1008 होगा। अब देखिए जो नया प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, नया संख्या बनेगा, वो संख्या खुद से विभाजित, यानी खुद तो विभाजित कर ही लेगी, एक से विभाजित हर एक संख्या होती है, प्लस में ये दो संख्या से विभाजित होगी, 4 गो से हो गई, जबकि कहता है भाज्य संख्या कि 2 से अधिक से विभाज्य होना चाहिए, तो 2 से अधिक तो 4 होते करता है, 4 गो संख्या से विभाजित, तो हम ये बात कहेंगे चूंकि दोनों के लिए लिख दे रहे हैं, दोनों संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः वे संख्याएं भाज्य है। आंसर हो गया क्या जी, वे संख्याएं भाज्य है, कंप्लीट। अब देखिए ये जो है आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज, एक किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। तो पहले देखिए ये खेल का मैदान है कुछ इस तरह से वृत्ताकार पाथ जैसा, इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, यानी कि मान लीजिए यहां से अगर दौड़ना प्रारंभ करती है फिर यहाँ पहुंच जाती है, यहाँ एक चक्कर लगा के तो 18 मिनट में पहुंचती है, ठीक है। उसी तरह से कह रहा है कि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है, रवि यहाँ पे पहुंचता है तो 12 मिनट लग जाता है इसको आने में। तो कह रहा है मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से, यानी कि दोनों का एक ही स्थान मान लीजिए यहां से चलते हैं, और देखिए वो बात दूसरा भी कह रहा है कि एक ही समय में, यानी कि समय भी सेम हो, प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं। मान लीजिए कि विपरीत दिशा में गए तो आप कहिएगा बे वो तो विपरीत दिशा में थे तो गलती आ गया आंसर, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, आप जो ये वृत्त है ना, वृत्त का सर्कल जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक ही स्थान से दौड़ते हैं, एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही समय पे चलते हैं, तो बतलाइए कि पुनः उसी स्थान पे आने में कितना समय लगेगा। तो कितना धड़ाले से आप बोल दीजिएगा कि 18 मिनट चाहे 12 मिनट, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक आदमी को लग रहा है, ये कह रहा है कि दोनों कितना चक्कर लगाने के बाद दोनों फेंस सेम जगह ये पे आके बैठेंगे, रुकेंगे, चाहे आ जाएंगे। तो देखिए इसके कहने का मतलब है, अगर देखिए रवि कम समय में दूरी कर रहा है, तो रवि अगर मान लीजिए कि 12 मिनट में यहाँ पहुंचेगा, तो वो जो है एक है आपका सोनिया कहीं यहाँ पे होगी, क्यों? क्योंकि वो 18 मिनट में पहुंचेगी। तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ दोबारा चक्कर लगाया तो कुछ यहाँ पे ये होगा और रेशमा सोनिया कुछ यहाँ पे होगी, नीचे और भी आएगी।
यानी कि जितना तेजी चक्कर लगाते 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 कुछ ऐसा समय आएगा जब दोनों यहाँ पे होंगे, तो वो बतलाइए, वो बतलाइए। जब भी ऐसा कहेगा आप दोनों का क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 जब समय का, तो 18 और 12 का, तो 18 का भाज्य गुणनखंड कर दीजिए और 12 का भाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 9 18 3 तिहाई 9 और 3 चौका दो छके 12 2 तिहाई 6। अब देखिए 18 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3, 3 का घात 2, और 12 बराबर हो जाएगा क्या चीज, 12 2 का घात 2 गुने 3। अब देखिए 2 मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो एलसीएम न एलसीएम, एलसीएम निकालना है, तो 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है। 2 का अधिकतम घात 2 और 3 का भी अधिकतम घात 2। तब देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 नवा 36, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 36। तो हम लिखेंगे अतः 36 चक्कर लगाने पर, ठीक है, 36 चक्कर लगाएंगे तो क्या होंगे, पुनः अपने स्थान पे आकर के मिल जाएंगे। ये आपका इसका भी क्या हो गया जी, आंसर हो गया। सिंपल छोटा क्वेश्चन था। तो यहां पे हमने आपको जो भी बतलाया, क्या चीज, जो भी बतलाया, आप एक बार से बतलाइएगा कि ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जो है फटाफट से जो है बतलाइएगा, और जो है कमेंट में कमेंट में जो है हमको कमेंट में हमको कमेंट करके बतलाइएगा कि ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, जो भी हमने समझाया वो समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कमेंट में जो है आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और बतलाइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप लोगों की कोर्स होने वाली है, तो ध्यान से जो है लेक्चर वाइज कीजिए और आप जो है बेहतरीन कर पाएंगे, ये हम जो है कॉन्फिडेंस के साथ फुल 100% कह रहे हैं, और ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। ठीक है, अगली लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।